सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुष्मिता ठाकुर। आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। ओके, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो लाई थी जो मैंने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने डिस्कस किया था। ओके, तो ये उस वीडियो से रिलेटेड पार्ट 2 में वीडियो लाई हूँ। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी पार्ट 1, तो ही आपको ये वीडियो इजीली समझ आ पाएगी। ओके, तो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली थी इकोनॉमिक की डेफिनेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी। ओके, तो जो मैं आज डिस्कस करूँगी ना, वो क्लास ऑब्वियसली यार क्लास 11th का ही है। मैं बताती हूँ आपको। ये स्लाइड मैंने शो की थी ना प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो बेसिकली मैं अब आपको इसके आगे का प्रोसेस समझाऊंगी कि जो मैंने बताया था। जैसे सपोज़ मैंने आपको पहले इकोनॉमिक की डेफिनेशन बताई थी कि उसकी जनरल मीनिंग क्या है, ताकि वो इजीली आप अंडरस्टूड कर सकें। एंड आई नो कि आपको समझ आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़, मैंने आपको बताया था कि आप मेरे को कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट को ईज़िली कंसर्न कर पाऊँ। ओके, सो यार चलिए, वी विल स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर कराई थी। इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस in the presence of scarcity and study the human behavior as a relationship between resources and ends to human wants। तो हमें पता है इकोनॉमिक्स एक्चुअल में मीन्स एक्चुअली क्या, ये एक चॉइस है। एक प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी को स्टडी करता है, मीन्स हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको स्टडी करने में बहुत हेल्प करता है कि हमारा जो ह्यूमन है वो एक्चुअल में चाहता क्या है। अब सपोज़ मेरे पास स्कैरसिटी, सपोज़ मेरे पास सॉरी एक्चुअली स्लाइड शो हो रही है। सपोज़ मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या चाहते हैं, मिस्टर ए के पास 50,000 रुपीज़ है। ओके, 50,000 रुपीज़ है मिस्टर ए के पास। वो एक्चुअली मंथली इनकम इतना कमा पाते हैं 50,000, और उनके वॉन्ट्स हैं 2.5 लाख का, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को खरीदना। ठीक है, अब वो एक ही महीने में ख़रीदना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं मंथली 50,000 मैं कमाता हूँ, इतना मैं अर्न करता हूँ अपने एक जॉब की फॉर्म में। वो मंथली कमाते हैं तो उनकी एनुअली इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है, बट वो ये सोचते हैं कि यार मैं कुछ पैसे अपने इन्वेस्टमेंट करता हूँ एज अ एफडी, एज अ डिपॉजिट। वो अपने प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं, बट उनके माइंड में आता है कि काश, आई विश मैं इस 50,000 में एक गाड़ी ले सकूं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले सकूं। तो उनके जो डिज़ायर्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो कभी फुलफ़िल नहीं हो पाते, बिकॉज सम वन रीजन्स, बिकॉज हमें पता है स्कैरसिटी, वी ऑल नो दैट कि जो हमारे रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है। बट इसके सॉल्यूशंस भी हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हुए हैं कुछ कंपोनेंट्स के थ्रू, जो कि हमें डिस्कस करने होंगे आगे इस चैनल में। मैं आपको इस चैनल में तो वो रिजोल्यूशन नहीं दे सकती, ये इसका पार्ट 3 ही आएगा, बट मैंने एज अ एग्जांपल आपको बताया है। तो ये एक्चुअली क्या है, स्कैरसिटी हुआ। ये एक्चुअली मैंने इसका जो एग्जांपल आपको भी बताया वो स्कैरसिटी हुआ। वो एक्चुअल में अपनी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो यही ह्यूमन की वांट्स हुए। वो अगर अच्छी इनकम कमा भी रहे हैं तो उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं है। मिस्टर ए आर नॉट अ सेटिस्फैक्शन ऑन देयर ओन इनकम। तो यही बेसिकली इकोनॉमी समझाना चाहता है कि अगर आपके पास एक्चुअल में आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो उसमें ही आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई करिए। बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब अंबानी ही है, मिस्टर अंबानी भी यही है, वो हमारे इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन हैं, बट
उनको भी यही टेंशन रहती है कि मैं और कैसे ग्रोथ कर सकूं और कैसा पैसा कमाऊं। तो ये भी एक अनलिमिटेड सेटिस्फैक्शन मीन्स ये भी हर चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है इनको। तो यही चीज़ मैंने आपको एग्जांपल क्लियर कराई है ताकि आपको ईज़िली क्लियर हो। एनीवेज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कुछ 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे इकोनॉमी को डिफ़ाइन किया जा सकता है। मीन्स इकोनॉमिक्स उनके बेसिस पे चलता है। अगर वो 3 कंपोनेंट्स ना हो तो हमारे इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं चल सकता। हमारे इकोनॉमिक्स डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 कंपोनेंट्स क्या है इस वीडियो में। वेट, जैसे मैंने बताया आपको ये ईजिली समझ आ गया होगा, आई नो। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा पहला कंपोनेंट है, उसका नाम है प्रोडक्शन। ठीक है, एक्चुअली लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ आप सभी से। एक मिनट। प्रोडक्शन, दूसरा है सेकेंडली है हमारा कंजप्शन। ओ सॉरी, एक मिनट। कंजप्शन है, थर्डली है हमारा इन्वेस्टमेंट। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट क्लियर कराया था, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्लियर करा दूंगी। ओके, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? अगर कोई पर्सन किसी मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस भी करना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर कोई भी मटेरियल बन के तैयार हो रहा है तो उसको कंज्यूम करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रोसेस ऐसे ही चलता है, कंज्यूम करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप ये प्रोसेस फुलफ़िल कर ही नहीं पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका आपको रिटर्न डबल बेनिफिट मिलता है, जैसे कि हम सबको पता है। इन्वेस्टमेंट हमारा एक फ्यूचर सिक्योर्ड ऑप्शन है। ओके, आप इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। एक्चुअली स्पेस नहीं है, मैं बता देती हूँ। कैपिटल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना तो कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। हमारी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती, किसी भी चीज़ में इनकम जनरेट नहीं कर पाएगी इकोनॉमी। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम पूंजीवाद बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। द फोर मेन components are define the economy to easily running। ओके, आप इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे, वो इजीली चल पाता है। इकोनॉमी को ये हेल्प करते हैं 4 कंपोनेंट्स। पहला प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना भी ज़रूरी है। अगर प्रोड्यूस मटेरियल तैयार हो गया तो उसे कंज्यूम करना भी ज़रूरी है। और अगर प्रोडक्शन और कंज्यूमर का प्रोसेस ख़त्म हुआ, इनफैक्ट पहले इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसका आपको डबल बेनिफिट होगा। उसका जो भी आपके पास रिटर्न आएगा एक्चुअल अमाउंट, उससे आप अपनी कंपनीज़ को डेवलप करेंगे, आप अपने स्टॉक एक्सचेंजेस करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का काम स्टार्ट करेंगे आप। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड देन
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कैपिटल। कैपिटल ही नहीं होगा, इनकम ही नहीं होगी आपके पास, तो आप ये सारा प्रोसेस कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये 4 मेन फीचर्स हैं। ये मैंने आपको बहुत ईजिली एज अ एग्ज़ाम्पल समझाया है। ओके, तो आप एक बार इसको पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो अगर वीडियोस पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर सकूँ, पार्ट 3। बाकी मैं आपको पार्ट 3 में एक बार डिस्कस करूँगी। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन माई कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।